बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल हैं जी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे बताए हुए नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा अहम है। अक्सर मर्द व ख़वातीन और बच्चे इसका जो है मर्ज़ का शिकार हैं, खून की कमी। खून की कमी के लिए मैं आज आपको तिब्बे यूनानी का ऐसा मायानाज़ नुस्खा बताने लगा हूँ, ऐसा मायानाज़ नुस्खा बताने लगा हूँ कि जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उसके फ़ायदे आपको बेशुमार हासिल होंगे। खून की कमी की वजह से आप बहुत सारे सीरियस अमराज जन्म लेते हैं। चलते चलते हुए चक्कर आते हैं, चलते हुए सांस फूलना शुरू हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं। आप जब बैठने के बाद उठते हैं तो आंखों के सामने जो है वो अंधेरा सा आ जाता है। आपके हाथों पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है। इवन के आपकी जिस्म बिल्कुल लागर और सुस्ती, पीलापन जो है वो चेहरे का जा जाता है। आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ इंशाल्लाह आपके जिगर को बिल्कुल दुरुस्त करके आपके इंशाल्लाह खून को ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन के अंदर पूरा कर देगा। लेकिन मैं ये 1 माह इस्तेमाल कराता होता हूँ। बच्चों के लिए बड़ी ख़ास तौर पे ये अक्सीर नुस्खा बच्चों को, इवन के हमारे पास वो बच्चे जो आ जाते हैं जिनकी ग्रोथ होना रुक जाती है, जिनको जिस्म पीला हो जाता है, जिनकी आंखें जो है वो आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, जिस्म पीला हो जाता है आंखों के गिर्द हल्के पड़ने की वजह से, और साथ जो है इनका कद बढ़ना रुक जाता है। तो कद बढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा हम इस्तेमाल कराते हैं और कद बढ़ना शुरू हो जाता है। देखें, जब खून बनना शुरू होगा, बोन मैरो जो है वो ठीक होगा, तो बोन मैरो की कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है उसके साथ उनका ताल्लुक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जब आपके जो है वो आपका तहाल, आम जुबान में बात कर लें तो आपको अगर नहीं समझ आ रही तो तहाल जब आपका दुरुस्त होगा, ये नुस्खा आपके न सिर्फ जिगर को दुरुस्त करेगा बल्कि तहाल को भी दुरुस्त करेगा। आपका लाजमी बात है बच्चे का जो है वो कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ इसको नोट फरमा लें। नौशादर, हीरा कसीस और गंधक आमला सार, ये तीनों चीज़ें आपने किसी अच्छे पंसारी से लेनी है। मैं जब भी कोई नुस्खा जब बताता हूँ तो ये ज़हन में रखें कि अच्छे पंसारी से लिया करें, ऐसे पंसारी से कि जिसका पंसार चलता हो। ऐसा पंसारी नहीं कि जिसका जो है पंसार ही ना चलता हो, पुराना मतलब अशिया रखी हो, कम से कम 1 साल के बाद जो है वो जड़ी बूटी की जो है वो मियाद जो है उसकी ख़त्म हो जाती है और उसकी असरात जो है वो कम हो जाते हैं, उसकी तसीर कम हो जाती है। तो अच्छे पंसारी से लिया करें, जब भी कोई चीज़ लें साफ़ सुथरी चीज़ लिया करें ताकि आपको दवाई के जो ख़ास हैं उसके असरात जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको उसके हासिल हो सकें। तो हीरा कसीस, नौशादर और गंधक आमला सार, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम वज़न में ले लें। लेने के बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद आप इसको किसी डब्बी के अंदर लें और डब्बी के अंदर लेने के बाद आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें, क्योंकि ये 2 से 3 दिन के बाद ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है लिक्विडिटी आ जाती है और ये गाढ़े महलूल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। बड़े जो है वो चाय वाली 1/4 चमची सुबह शाम दूध के साथ, और जो बच्चे हैं वो चाय वाली चमची का 1/6 हिस्सा, सबसे छोटी जो चम्मच होती है, चाय पत्ती वाली जो चम्मच होती है, चाय वाली चम्मच, उस जो सबसे छोटी चमची होती है उसका 1/4 चमचा जो है वो बड़े, और जो 1/6 हिस्सा है उसका वो बच्चे। उनको जो है आप इस्तेमाल कराएं इंशाल्लाह। सुबह शाम आपने इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे के इतने फ़वाइद हासिल करेंगे कि आप के सारे अमराज जो है वो खून से रिलेटेड जितने भी हैं, खून पूरा होगा तो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी इस मर्ज़ का शिकार है तो उसको ये नुस्खा ज़रूर बताइएगा, और ताकि ये सदका जारिया के तौर पे वो बनाए तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।